नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल पर। मैं हूं आपके साथ युवल किशोर। बुलेटिन में शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जोनल अस्पताल में डॉक्टर कपिल ने महिला की रसौली का सफल ऑपरेशन कर महिला को दी नई जिंदगी। मंडी में कॉलेज छात्रा की खुदकुशी का मामला सामने आया, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर चंबा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की साइट का निरीक्षण किया। चंबा में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने किया सम्मेलन का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने की सम्मेलन की अध्यक्षता। अपने 2 दिवसीय चंबा जिला के दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने चंबा में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की साइट और कक्षाओं के लिए चयनित भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। चंबा में अगले सत्र से मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने चंबा दौरे के दूसरे दिन चंबा क्षेत्रीय अस्पताल दौरे के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि चंबा में मेडिकल कॉलेज अगले साल से शुरू हो जाएगा और 40 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अब प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में 66 लाइफ सेविंग दवाइयां रोगियों को निःशुल्क देने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 600 चिकित्सकों की कमी चल रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार जल्द ही कार्य कर आम लोगों तक स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी। हर हालत में ये मेडिकल कॉलेज अगले सितंबर से शुरू होना चाहिए। उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने अप्लाई कर दिया है। उनकी 3.5 लाख की फ़ीस हमने दे दी है। प्रिंसिपल आपके चंबा के हमने लगा दिए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हर हालत में जो कॉर्डल फॉर्मेलिटीज़ हैं चंबा हॉस्पिटल की, वो पूरी की जाए। पोस्टें हमने इसके लिए क्रिएट कर दी है। कुछ पोस्टें बहुत जल्दी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। उसके लिए जो भी प्री रिक्विजिट, जो भी शर्तें हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, उसको हम पूरा करने के लिए आया हूँ। और मेरा आज का ये दौरा विशेष तौर पे इसकी समीक्षा करने के लिए आया हूँ, रिव्यू करने के लिए आया हूँ। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि यहाँ जो 4 डॉक्टर यहाँ के वो पठानकोट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका हमने संज्ञान लिया है। मेरे नोटिस में उनको 100 पाउंड नोटिस दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सेवाएँ भी हम डिसमिस करेंगे। मैंने एसपी साहब को भी कहा है, क्योंकि उनको एंटी करप्शन एक्ट के तहत भी मैं उनके खिलाफ केस करूँ। तो यहाँ का भी कोई डॉक्टर चंबा में प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर बात एक तो नहीं बुला करके ये पूछो कि आपके जो ये लैब टेक्नीशियंस हैं इन्होंने रखे हुए, क्या रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, क्या है अनक्रेडेंशियल, तो चेक करो। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने चंबा दौरे के दौरान डलहौजी में नवनिर्मित नागरिक अस्पताल डलहौजी का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि नागरिक अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का कार्य 30 सितंबर तक मुकम्मल कर विभाग के सुपुर्द किया जाए। कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि नवनिर्मित अस्पताल भवन में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नागरिक अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर पैसे की कमी है तो उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डलहौजी के लीज होल्डरों की लंबे समय से चली आ रही मांग को सरकार ने पूरा करते हुए उन लीज धारकों को मालिकाना हक दे दिया है, वो भी बहुत रीजनेबल अमाउंट के साथ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनहित में फैसले कर रही है। अब लोग अपनी मर्जी से भवन बनाकर अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक डलहौजी का प्रश्न है, डलहौजी में भी एक सिविल हॉस्पिटल हमारी नई बिल्डिंग बन रही है। काफ़ी पैसा उसके लिए हमने दिया है, उस बिल्डिंग को देखने का है।
और जो PWD के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने का है, ताकि जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बन जाए। अगर उसमें पैसों की कमी है तो मैं जाते ही पैसों का भी प्रबंध कर दूंगा, ताकि ये डलहौजी हमारा जो है एक सिर्फ ना कि राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, इंटरनेशनल पर्यटक स्थल बना है। आज मुझे खुशी है कि डलहौजी में जो लोग लीजधारी थे उनको हमने जो है अब उनका मालिक बना दिया है। अब वो कोई लीज का प्रश्न नहीं है, दे आर नाउ ओनर। टाइटल और ओनरशिप भी हमने उनके नाम पे कर दी है विद वेरी रिजनेबल अमाउंट रेट्स। ये हमारी सरकार जो है जनहित के फैसले कर रही है और हमारा विश्वास है कि अब लोग उसके मालिक बने हैं, अपनी किस्म के नए नए भवन भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी उस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक बाथरी हॉस्पिटल है यहाँ पे ना, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहती है, उसके लिए कुछ करके जा रहे हैं? बाथरी हॉस्पिटल आज तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जी। अभी पीछे ही मैंने कैबिनेट मीटिंग में उसको 6 बिस्तरों से 30 बिस्तरों का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया है। वहाँ भी एक नई बिल्डिंग जो है कुल 4-5 करोड़ की एक नई बिल्डिंग, अब 30 बिस्तरों की बिल्डिंग का हम निर्माण करेंगे, वो भी जल्दी करेंगे। उन्होंने कहा कि बाथरी स्वास्थ्य केंद्र को भी 30 बिस्तरों का कर दिया गया है और यहाँ भी 5 करोड़ से भवन निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इस भवन के निर्माण पर 193 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने अस्पताल में पोस्टमार्टम व शवगृह और पार्किंग स्थल निर्मित करने के निर्देश भी दिए। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। रूसा के अंतर्गत घोषित किए गए परीक्षा परिणामों के विरोध में बासा कॉलेज में मंगलवार को भी कॉलेज के छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉलेज के विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से कॉलेज कैंपस में धरना प्रदर्शन व नारे लगाए गए। प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा घोषित रूसा के CBCS प्रणाली के तहत प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में अधिकांश छात्रों को F ग्रेड मिलने से छात्रों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए हैं। छात्रों में NSUI बासा इकाई के अध्यक्ष तिलकराज चौहान, ABVP अध्यक्ष कमल देव ठाकुर, SFI अध्यक्ष मनीषा ठाकुर व संजीव ठाकुर का कहना है कि विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा परिणाम घोषित किया है उनमें प्रथम सेमेस्टर के लगभग 90 से 98% कॉलेज के विद्यार्थी फेल कर दिए हैं और सिर्फ 5 से 10% बच्चे ही पास हो सके हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमने कॉलेज बंद किया हुआ है, भाषा कॉलेज आज बंद किया हुआ है। आखिर क्यों? जो हमारे प्रदेश भर की जो कहते हैं रिजल्ट जो अभी पास आउट हुआ है, जो कहते हैं सभी जो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का F रिजल्ट आया, मतलब फेल है सभी स्टूडेंट। आखिर क्यों? उसके चलते जो यूनिवर्सिटी ने अभी तक रिजल्ट दिया है उसके चलते जो आधे से ज़्यादा 70% जो स्टूडेंट है वो फेल हैं और जो 10% स्टूडेंट है उनकी कहते हैं अभी उन्होंने रिजल्ट चेक नहीं किया और जो 10% बच गए हैं उसके अलावा वो उनका क्लियर नहीं है कि उनका रिजल्ट आ गया है, पूरा जो रिजल्ट है अभी क्लियर है। छात्रों का कहना है कि ऐसे पहली बार हुआ है कि परीक्षा परिणाम में 90% बच्चे फेल हुए व 10% बच्चे उत्तीर्ण हुए, जबकि कॉलेज में सभी छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसी क्या वजह बन गई कि मात्र 6 माह में ही सभी बच्चों को F ग्रेड यानी फेल ग्रेड दिया गया। छात्र नेताओं ने कहा कि परीक्षा परिणाम पूरे रूसा सिस्टम के खिलाफ एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर गया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज के सभी छात्र संगठन इसका कड़ा विरोध करते हैं। छात्रों का कहना है कि इससे साफ झलकता है कि हिमाचल सरकार व विश्वविद्यालय कुलपति रूसा का जो अपनी उपलब्धि मानते हैं वह सिर्फ बच्चों के साथ खिलवाड़ है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर पहले सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम का दोबारा से मूल्यांकन न किया गया तो आगामी उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे कॉलेज का रिज़ल्ट जो है 95% स्टूडेंट जो है इनको F ग्रेड है और 5% रिज़ल्ट जो है हमारे कॉलेज का क्लियर है। तो मैं इस सब का जिम्मेदार जो है रूसा सिस्टम को मानती हूँ, जो ECBC जो है यूनिवर्सिटी में बैठे हैं उनको मानती हूँ, क्योंकि
उनकी वजह से ही हमारा रिज़ल्ट क्लियर नहीं आया। बिकॉज यहाँ हमने टीचर्स वगैरह को पूछा कि आपने हमारी इंटरनल असेसमेंट वगैरह क्यों नहीं भेजी, तो सर ने बोला कि हमने आपकी इंटरनल असेसमेंट वगैरह सब कुछ भेज दिए, बट हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अब आप ही बताओ कि हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं इसके लिए। हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 90% से अब मार्क्स थे जो +2 में आए थे, बट उनको भी फर्स्ट सेम में 2 सप्लियाँ फंसी हुई हैं। अब आप ही बताओ कि ऐसा कौन एफ ग्रेड का क्या महत्व? वहीं कॉलेज के रूसा कोऑर्डिनेटर नेत्र सिंह वर्मा ने बताया कि कॉलेज में CBCS के तहत जो प्रथम सेमेस्टर के परिणाम आए हैं उनमें अधिकतर बच्चे फेल हुए हैं, जो कि कॉलेज प्रशासन व कॉलेज के बच्चों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले परीक्षा देने वाले छात्रों को CCA और थ्योरी टर्म एंड में दोनों को जोड़कर 45% नंबर लेना जरूरी होता था, लेकिन रूसा का पैटर्न बदल दिए जाने के कारण अब CCA अब टर्म एंड में अलग अलग 45% नंबर लेना आवश्यक हो गया है। ऐसे में अगर छात्र किसी विषय में 45% नंबर से कम नंबर लेता है तो उसे F ग्रेड दिया जाएगा, वह फेल माना जाएगा। वहीं बासा महाविद्यालय के प्राचार्य ID शर्मा ने बताया कि बच्चे अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित हैं और उनकी समस्या को रूसा कोऑर्डिनेटर के समक्ष रखकर विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचित किया जा रहा है। हाल ही में CBCS सिस्टम का पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया, जिसमें काफ़ी बच्चे जो है फिर F ग्रेड के रहे हैं। तो F ग्रेड आने का मेन कारण यही है कि पहले जो है CCA और थ्योरी टर्म एंड एग्ज़ाम में जो है दोनों में से दोनों का ही जो क्लबिंग करके जो है 45% मार्क्स आने ज़रूरी थे, तो बच्चा पास हो जाता था। परंतु अब जो है नया क्लॉज लगाया गया है जिसमें CCA तथा टर्म एंड और प्रैक्टिकल तीनों में ही 45% जो है सिक्योर करना ज़रूरी है। इन तीनों में से किसी एक में जो है अगर 45% नहीं ले पाता है तो उसका जो ग्रेड है वो F रहेगा। क्यों बोला इसका? ये आपने यूनिवर्सिटी से कोई इस बारे में? यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि ये तो बच्चों को पहले भी बता दिया गया था जब से नया सिस्टम लगा था 70-30 की रेशो में जब ये कन्वर्ट हुआ, तो उसमें हमने बच्चों को भी बता दिया था कि आपको इन दोनों में जो है इंडिविजुअल पास होना ज़रूरी है। तो बच्चे जो है अगर CCA में पास हैं तो थ्योरी में उनके नंबर कम आने के कारण जो है फिर वो क्लबिंग ना होकर के जो उनके 45% नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए दोनों में ही 45% अति आवश्यक है, तभी जो है बच्चे का ग्रेड जो है उसमें ग्रेड कार्ड में ग्रेड आएगा, अदरवाइज उसका ग्रेड जो F आएगा। ये चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. स्वास्थ्य के क्षेत्र में चंबा जिला पिछड़ता जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ दौरे कर लोगों को कोरी घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। यह बात चंबा के चुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज ने चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में डॉक्टर कम और अपने क्लिनिकों में ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इस पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो सरकार की नीयत साफ करती है।
चंबा के चुराहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज ने चंबा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ मेडिकल कॉलेज का आश्वासन देकर ही लोगों को मूर्ख बना रही है, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी व चंबा अस्पताल के डॉक्टरों का अपने क्लिनिकों में काम करने जैसी समस्याओं पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आज की डेट में अगर चंबा का मतलब शोषण जिस तरीके से हो सकता है वो कांग्रेस की सरकार में ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। हम ये नहीं बोलते कि नाहन में नहीं खुलना चाहिए था, पर हम इतना ज़रूर बोलते हैं कि जो मच नीडेड जो एक मेडिकल कॉलेज और यहाँ जो चंबा हॉस्पिटल हमारा स्थानीय क्षेत्रीय हॉस्पिटल है, जिसमें पाँचों की पाँचों विधानसभा क्षेत्रों के लोग जो हैं वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आते हैं, यहाँ पर मूल सुविधाएं आज की डेट में ना के बराबर चली गई हैं। मेडिकल कॉलेज तो खुलता रहेगा, लेकिन जितने भी डॉक्टर हैं वो अपने अपने अलग अलग क्लिनिक खोल करके हॉस्पिटल को छोड़ करके लोगों को सेवाएं ना दे करके अपना निजी स्वार्थ जो है वो चंबा जिला के जो मुख्य डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो अपने एंड पे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इस सिलसिले में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी और सरकार की मिलीभगत है। वहीं उन्होंने पिछले कल अनुसूचित जाति के सम्मेलन पर बोलते हुए कहा कि जब प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आने लगा तो प्रदेश सरकार को अनुसूचित जाति के लोगों की याद आई। इससे पहले प्रदेश की सरकार कहां थी? कल इन्होंने एक अनुसूचित जाति उसकी वो की है बैठक जो है वो 100 में की है। मेरा सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी की सरकार पर है कि इन्होंने जितना शोषण आज की डेट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एक्स सर्विसमैन का किया है, उतना शायद ही किसी सरकार ने किया हो। इसका उदाहरण ये है कि पिछले साल से जब से इनकी सरकार बनी है, मतलब तीन सालों में, चाहे एसएमसी भर्तियाँ हुई है, चाहे अलग अलग विभागों में आउटसोर्सिंग हुई है, जिसमें स्टाफ नर्सें रखी गई हैं, कंप्यूटर शिक्षक रखे गए हैं, वोकेशनल एजुकेशन के लिए लोग रखे गए हैं, उसमें जो संवैधानिक प्रावधान रहे हैं अनुसूचित जाति वर्गों को, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एक्स सर्विसमैन को, रोस्टर को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। हमारा तो सीधा आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में संविधान को भी ताक पर रख दिया है, जिस संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि भाई इन पिछड़े वर्गों को आगे ले जाने के लिए अलग अलग संविधान में प्रावधान किए गए थे, उनको इग्नोर पूरी तरह से किया गया है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मंगलवार को जोनल अस्पताल मंडी में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल ने एक महिला का इमरजेंसी में रसौली का सफल ऑपरेशन कर महिला को नई जिंदगी दी। महिला के पेट से लगभग 16 किलो की रसौली निकाली गई है। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। यह पंक्तियां जोनल अस्पताल में कार्यरत गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल अस्पताल में अपनी सेवाएं देकर चरितार्थ कर रहे हैं और मानव सेवा को आधार बनाकर सरकारी अस्पताल में गरीब और आम लोगों का उपचार कर रहे हैं। मंगलवार को गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल ने जोगिंदर नगर से रेफर की गई महिला का इमरजेंसी में ऑपरेशन किया और महिला की रसौली का सफल ऑपरेशन कर महिला को नई जिंदगी दी। ऑपरेशन में महिला के पेट से लगभग 15-16 किलो की रसौली निकाली गई। डॉक्टर कपिल ने बताया कि महिला को 2 दिन पहले जोगिंदर नगर से मंडी रेफर किया गया था और टेस्ट के बाद पता चला कि महिला की अंडेदानी में लगभग 15-16 किलो की रसौली है, जिसके कारण महिला को काफ़ी दर्द हो रहा था और आज महिला का इमरजेंसी ऑपरेशन करके महिला के पेट से रसौली निकाली गई और लगभग 1 हफ्ते के बाद महिला पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये एक फीमेल पेशेंट हमारे पास संतोष कुमारी करके हमारे पास अभी 2 दिन पहले दाखिल हुई, जिसके अत्यधिक दर्द थी पेट में और वो जोगिंदर नगर से मंडी रेफ़र किया गया इसे। जब हमने चेक किया उसमें इसके काफ़ी बड़ी अंडरदानी में एक रसौली पाई गई जो कि लगभग 15-16 किलो के आसपास। जब हमने टेस्ट कराया इसके तो वो लगभग 15-16 किलो के आसपास थी और वो अपनी जगह से घूम गई थी, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और वो सांस लेने में भी उसे तकलीफ हो रही थी। तो आज हमने इमरजेंसी में इसका ऑपरेशन किया टेस्ट करा के
तो लगभग 15 किलो की हमने इसकी सफलतापूर्वक रसौली निकाली है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये पेशेंट अब बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी। सर कितने घंटे तक ये ऑपरेशन चला? ये लगभग 1 घंटा ऑपरेशन चला और काफ़ी जटिल ऑपरेशन था क्योंकि रसौली अंदर फट गई थी अपने जगह से किसी जगह से और वहाँ पे जो थी इसकी आंतड़ियाँ और बाकी के जो टिश्यूज ऑर्गन्स थे वो चिपक गए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा सा इसका ब्लड लॉस भी ज़्यादा हुआ है। इसको हम ब्लड वगैरह चढ़ाएंगे तो उसके बाद ये ठीक आ जाएगी। तो हमेशा यही बोलते हैं कि जैसे पेशेंट को तकलीफ महसूस हो, पेट में हल्का दर्द हो या कोई मेंस महामारी में कोई तकलीफ हो तो फटाफट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आके चिकित्सक को चेक कराए ताकि ये रसौली की इतनी बड़ी ना हो जाए और उसकी इतने बड़े ऑपरेशन की नौबत आए, ताकि इन बीमारी में जल्दी पता चल जाए और जल्दी उपचार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। चंबा के साहू क्षेत्र के विश्राम गृह में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने की। वहीं सम्मेलन में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कुमार विशेष तौर पर मौजूद रहे। चंबा के साहू क्षेत्र में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति सुरेश कुमार की अध्यक्षता में जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति कांग्रेस चंबा ओम प्रकाश भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के हितों के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में सम्मेलन में मौजूद लोगों को जानकारी दी। हमने इन मेडिकल कॉलेज के लिए, बाकी हमारे जो 2 मेडिकल कॉलेज है 62 साल उम्र की है, इन मेडिकल कॉलेज के लिए जो टीचिंग फैकल्टी के मेंबर है उनके 65 साल हमने उम्र रखी है, ताकि हमारे जो मेडिकल कॉलेज से रिटायर हो रहे हैं, दूसरे कॉलेज से रिटायर हो रहे हैं, उन हम प्रोफेसर को यहाँ रखेंगे। इस वक्त हमारे पास 600 डॉक्टरों की कमी है और 600 डॉक्टरों की कमी तब पूरी होगी जब हम जो है ये मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। सब मेडिकल कॉलेज जब चलेंगे, एक ईएसआई कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज मंडी जो है वो भी जो है श्रम मंत्रालय यूपीए सरकार ने और ऑस्कर फर्नांडिस जी ने जो श्रम मंत्री थे वो हिमाचल को दिया। उन्होंने कहा कि 950 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया जाएगा और उन्होंने ही उसका शिलान्यास किया और उन्होंने ही उसका फिर 5 मार्च 14 को उसका उद्घाटन किया, बिल्डिंग का उद्घाटन किया। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मंगलवार को मंडी के रविनगर सोहड़ा मोहल्ला में हरिओम के घर पर मेरी लाडली के जन्मदिन की खुशी का माहौल देखने को मिला। महिलाएं बधाई गीतों से मेरी लाडली के जन्मदिन की खुशी मना रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए मेरी लाडली अभियान का समाज में जागरूकता का प्रभाव पड़ रहा है और समाज में मेरी लाडली के जन्म पर घरों में खुशी का माहौल है। रविनगर सोहड़ा मोहल्ला में हरिओम ने अपनी लाडली के जन्मदिन की खुशी में गंतरयाले का आयोजन किया और इस मौके पर महिलाओं ने बधाई गीत गाकर घर के पूरे माहौल को खुशी से सरोबार कर दिया। हरिओम ने बताया कि उन्होंने अपने घर पर अपनी लाडली के जन्मदिन की खुशी में गंतरयाले का आयोजन किया है। हरिओम है और हाउस नंबर 127/4 इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ और आज जो मेरे बेबी हुई है, लड़की हुई है और आज का दिन है बहुत ही मैं क्या बता सकता हूँ कि बहुत ही खुशी का दिन है और मैं अपने बेबी का जो आज 13 दिन बाद जो गंतरयाला होता है वो बुला रहा हूँ और हम पूरा परिवार और पूरा मेरे काफ़ी रिश्तेदार सब आए हुए हैं और सरकार से प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि जो मुहिम चलाई हुई है उस बहुत अच्छी जो लड़की के लिए जो है वो बहुत अच्छा प्रबंध जो किया हुआ है, बहुत अच्छा। वहीं लाडली के दादा ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि लाडली के आने से पूरे घर का माहौल खुशी से भर गया है और आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली है। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बड़ा भाग्यशाली दिन है। कन्या के जन्मदिन के माध्यम से फंक्शन लगा हुआ 13वें दिन का और सभी बंधु बांधव रिश्तेदार सब नाता मित्र आए हुए हैं और कथा कीर्तन हो रहा है, भजन मंडली आई हुई है और सब अपने बंधु बांधव जो है मुबारकबाद देने जा रहे हैं और ऐसा है बहुत अच्छी
संगत आई हुई है और ऐसे जो है सभी रिश्तेदार नाता मित्र जो है अपने अपने मशगूल हैं गाने बजाने में। ऐसा लगा हुआ है शुभ कार्यक्रम। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए के चैनल के साथ।